So I'll start today's topic, relations and functions. जो फर्स्ट कंसेप्ट है रिलेशन एंड फंक्शन में, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं हमारी. पहली एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सेकंड एक्सरसाइज रिलेशन, थर्ड एक्सरसाइज इज फंक्शन. आज हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में बेसिकली है क्या. फॉर एग्जांपल अगर एक सेट A हमें गिवन है, लेट्स से दिस सेट इज 1, 2 एंड वी हैव अनदर सेट B दैट इज 3, 4, 5 and we have to find out Cartesian product of these two sets. Then I'll write A cross B. अगर मुझे दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो मैं उसे लिखूंगा A क्रॉस B. A क्रॉस B का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके, अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे. फर्स्ट वी विल राइट A set that is 1, 2, then cross B set that is 3, 4, 5. अब यहाँ पे ना ऑर्डर्ड पेयर में रिजल्ट आएगा. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वैल्यू पिक करेंगे 1. उस फर्स्ट वैल्यू को लिंक करेंगे इन तीनों एलिमेंट के साथ एक एक करके इन ऑर्डर्ड पेयर. जैसे 1 को 3 के साथ लिंक किया तो 1, 3, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर 1, 3. नेक्स्ट वन 1, 4. अब 1 को लेंगे 5 के साथ 1, 5. इसी तरह से फिर 2 को इन तीनों के साथ लेंगे 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5. ये सभी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं. ये ऑर्डर्ड पेयर हैं. दीज आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर पेयर इसलिए क्योंकि दो से मिलके बन रहा है ना, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर. इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है वो A सेट से बिलोंग कर रही है, जो सेकंड वैल्यू है वो B सेट से बिलोंग कर रही है. तो दिस इज योर A क्रॉस B. इन केस मुझे अगर A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A फाइंड आउट करना हो, B क्रॉस A, तो पहले B आएगा 3, 4, 5 क्रॉस फिर A आएगा 1, 2. मींस द सीक्वेंस गिवन ओवर देयर, उसी तरह से हमें यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करना है. अगेन जैसे ऊपर वाला किया था वैसे इसे करेंगे. पहले 3 को इन दोनों के साथ लिंक करेंगे 3, 1 देन 3, 2. अभी नेक्स्ट लेंगे 4 को दोनों के साथ 4, 1 देन 4, 2. अभी फिर 5 को लेंगे दैट इज 5, 1 एंड 5, 2. नाउ जस्ट चेक इट आउट कि A क्रॉस B का जो रिजल्ट है और जो A क्रॉस B का और B क्रॉस A का दोनों का जो रिजल्ट है, क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं. हमें ये चेक करना है कि A क्रॉस B का रिजल्ट और B क्रॉस A का रिजल्ट, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं. यू कैन आंसर. अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. नो सर, ये दोनों सेम नहीं है. अभी मुझे अक्षित ने बताया कि ये दोनों सेम नहीं है. अक्षित सेम क्यों नहीं है. 1, 3 और 3, 1 में क्या डिफरेंस है सर? क्योंकि जो 1, 3 और 3, 1 में दोनों की वो अलग है. मतलब एक x मतलब जो है वो 1 है और दूसरे में 3 है. यस बेटा, जो कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज हो गए. अगर मैं ग्राफ पे 1, 3 को प्लॉट करता हूं तो 1, 3 x पे 1 y पे 3 अप्रॉक्स हियर. और अगर 3, 1 करता हूं तो सेम थोड़ी आएगा. x पे 3 y पे 1 वो अप्रॉक्स यहां आ जाएगा. तो दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं, दोनों तो डिफरेंट है. सो दीज ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट सेम. So we can say that A cross B and B cross A may not be equal or may be equal. In some of the cases they can be equal. जहाँ पे हमारे सेम सेट्स आते हैं तो केसेस आएंगे तो हम देख लेंगे. बट अभी हम अगर बात करें A cross B and B cross A are not equal. ये जो मैंने A cross B लिखा, ये जो B cross A लिखा, this is the roster form. ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी है. अगर सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे A cross B लिखना होगा तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा. x, y, क्योंकि जो रिजल्ट है वो तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही है ना. x, y such that x belongs to A set and y belongs to B set. This is how we can write out A cross B. इस तरह से हम A cross B लिख सकते हैं. और अगर मुझे B cross A लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, B cross A, then I'll write x, y. We are changing that. So we'll write y, x such that x belongs to A set and y belongs to B set. That is your A cross B and B cross A. ठीक है.
सो अभी तक यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज शो मी द थंब साइन। मम्मा If आपका that is- फोन फ्री है, आपका फोन बेटा देना। पूरी क्लास को सुनाई दे रहा है जो आप पूछ रहे हो। मम्मा का फोन फ्री है वो तो मम्मा बता देंगे, लेकिन पूरी क्लास को क्यों बता रहे हो? ओके जब तक ये फोन अरेंज करेंगे अपनी मम्मा का, तब तक आप लोग मुझे बता दो कि इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक थंब साइन शो कर दो प्लीज, बड़ा सा। गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। किसका रह गया है? सार्थक कक्कड़, यस आपका थंब शो नहीं हो रहा। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो वो नेटवर्क नहीं कर रहा। Okay, it's okay. Just note it down, beta. Make it fast. So that was the Cartesian product of two sets. अभी Cartesian product के बाद अगर हम number of elements की बात करें, for example, A set is there in which we are having 4 elements, 1, 2, 3, 4, and we have another set B that is having 2 elements, that is 1, 5. And I have to find out A cross B. मुझे A cross B निकालना है तो I'll write A's first, that is 1, 2, 3 and 4. Then I'll write cross B, that is 1 and 5. तो what will be result here? आप में से कौन बताएगा मुझे कि रिजल्ट क्या आने वाला है? मान्य आप बताओगे बेटा? ओके, कोई और? हार्दिक आप बताइए बेटा। हाँ यस मान्या, मैं आप ही से पूछ रहा था, बट यू डिडंट आंसर, मुझे लगा आपको आता नहीं, इसीलिए मैंने फिर हार्दिक को पूछ किया। 1,1 आगे 1,1 2,1 ओके 2,1 सब बोर्ड क्लियर नहीं है। ओके मैं बता देता हूँ। 1,1 देन 2,1 देन 3,1 देन 4,1 देन उसके बाद 1,5 2,5 3,5 4,5. So we have these ordered pair. Just check it out. How many elements are there? A cross B में कितने elements है? Just count it there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many elements are there? There are 8 elements. The number of element in A cross B is 8. अगर मुझसे सिर्फ इतना पूछा जाए, find out the number of element in A cross B, then there is no need to find out A cross B. A cross B निकालने की नीड नहीं है. You can directly say that number of element in A cross B will be equal to number of element in A multiply number of element in B. You can just verify the result here only. अभी देखो number of element in A, यहाँ पे A set में कितने elements हैं? 4. Number of element in B, how many elements in B set are there? 2. अगर मैं यहाँ पे element of A और element of B को multiply करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 into 2 that is equal to 8. Just check it out. यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, तो verified. So अगर आपसे A cross B निकालने के लिए कहा जाता है, number of element in A cross B निकालने के लिए कहा जाता है, तो पूरा A cross B मत निकालना. You can directly use this concept that number of element in A cross B will be equal to number of element in A multiply number of element in B. That's it. फिर भी अगर आप वेले बैठे हो बहुत टाइम है तो आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पूरा निकाल के बताना. मार्क्स नहीं घटेंगे बिल्कुल भी, ठीक है? कोई कंफ्यूजन अभी किसी को? कुछ पूछना है किसी ने? ओके, विल मूव टू नेक्स्ट. सो अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ordered pair are equal, it means their corresponding elements are equal. Ordered pair are equal if corresponding elements are equal. कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके corresponding elements equal हों. इसका मतलब क्या है? एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, बढ़िया वाला. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1. द क्वेश्चन इज x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 and 1 by 3.
सो दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब x कोऑर्डिनेट को मींस x/3 + 1 को इक्वल रखेंगे 5/3 के, सो इट कैन बी रिटन एज x + 3 / 3 is equal to 5 / 3. 3 से 3 cancel, so x + 3 is equals to 5, then x will be equals to 2. This is how we can find out the value of x. Similarly हम y find out करेंगे कैसे? y - 2/3 is equals to 1/3. Then y will be equal to 2/3 plus 1/3. LCM लेंगे, that will be 3/3. So y का वैल्यू आ गया 1. This is how we can find out the value of x and y. Is that clear to all of you? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है, then he or she can ask. किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकता है बेटा कोई भी। अच्छा, सभी के थंब शो हो गए। It means that is clear to all of you. Very good बेटा। So आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। Make it fast, copy it. So the next question is question number 5th, same exercise. अब यहाँ पे आपको A set given है। A set is -1 and 1 and you have to find out A cross A, triple product। 3 सेट्स हैं यहाँ पे A cross A। तो जैसे एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, वही चीज़ यहाँ करेंगे। पहले 2 सेट्स लेते हैं सर, A cross A means -1, 1 cross -1, 1. Then I can write it as -1, -1, -1, 1, 1 -1, 1 and 1. This is A cross A. Next I have to find out A cross A. So जो भी मेरा A सेट है उसका क्रॉस मैं निकालूंगा A cross A, जो मैं निकाल चुका हूँ उसके साथ। It means -1, 1 cross -1, -1, -1, 1, 1 -1 and 1, 1. अभी जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ लूंगा तो दैट विल बी -1, -1 and -1. Then it will be -1, -1 and 1. इन सब के साथ मैंने -1 को पिक किया तो -1, 1 and -1, -1, 1 and 1. अभी मैं सेकेंड वैल्यू 1 लूंगा और वो इन सब के साथ 1 -1, -1, then 1 -1, 1, then 1 1 -1, then 1 1 1. So this is A cross A. This is how we can find out triple product. Is that clear to all of you? Show me the thumb sign, छोटा जल्दी। Very good. देव कोई प्रॉब्लम है बेटा? यस सर, ये समझ नहीं है। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ आया बेटा? सर आपने इतना तो समझ आया कि एसोसिएटिव लॉ लगाया, आपने पेयरिंग कर दी, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करा, वो समझ नहीं। जैसे हमने पेयरिंग करी थी ना, जैसे हमने A क्रॉस A निकाला था, A क्रॉस A के टाइम पे क्या किया था आपने? फर्स्ट एलिमेंट को लिखा सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मींस -1 को -1 के साथ, तो आपने एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया -1, -1। इसी तरह से आपने कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेट को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे -1 1 है और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू को पहले ऑर्डर्ड पेयर के साथ लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है -1 और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है -1, -1। अब इनको मिला के एक साथ कैसे लिखेंगे? ट्रिपल वैल्यू आ जाएगा -1, -1, -1। ओके सर। फिर इसी -1 को अगले वाले ऑर्डर पेयर के साथ लेंगे। अगले वाला ऑर्डर पेयर जो है वो -1 1 है, उसके साथ जब मैं -1 को लूंगा तो क्या आएगा? -1 and 1। ये नेक्स्ट वैल्यू आ गया। इसी तरह से -1 को थर्ड के साथ, -1 को फोर्थ के साथ, फिर उसके बाद 1 को इन सब के साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 3 वैल्यूज में आएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। किसी और को कोई कंफ्यूजन है? देन यू कैन आस्क बेटा। सर यस बच्चे। सर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? येलो बेटा लिख देते हैं। और बताओ,
a क्रॉस a इज इक्वल टू x कॉमा y कॉमा z। बेटा तीसरा वैल्यू आ गया ना, z घुसा दो बीच में, क्या टेंशन है। Now such that x belongs to a set, y belongs to a set and z belongs to a set, क्योंकि तीनों के तीनों ही a set से बिलोंग कर रहे हैं ना, इसीलिए x y z belongs to a set, that is your set builder form। है कोई समस्या? नो सर। आपकी समस्या का समाधान मिल गया बेटा? हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अभी थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। अब a क्रॉस b दे रखा है, a और b निकालना है, ठीक है। a क्रॉस b गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। a क्रॉस b is given to us and that is a comma x, a comma y, b comma x, b comma y। You have to find out a and b। Question number 6 as well as question number 9 दोनों ही ऐसे होंगे। a सेट और b सेट बताना है और a क्रॉस b हमें गिवन है। आप में से कोई मेरी हेल्प करेगा? कैसे करें? a सेट क्या होना चाहिए? यस, अक्षत बताना चाह रहा है। यस बेटा। सर जो आगे वाले कोऑर्डिनेट है x वाले सबके वो सारे a वाले होंगे और जो पीछे वाले वो सारे b वाले, जैसे a और b a के है और x और y b के है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं a क्रॉस b कार्टेशियन जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? x y सच दैट x बिलोंग्स टू a सेट, मतलब पहले वाला सेट, एंड y बिलोंग्स टू दूसरे वाला सेट। इट मींस जितने भी x कोऑर्डिनेट होते हैं वो पहले वाले सेट से बिलोंग करते हैं, जितने भी y कोऑर्डिनेट होते हैं वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पहले वाले कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे पहले सेट के होंगे, और पहला सेट यहाँ पे क्या है? a है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? a, b, और सेट में किसी भी वैल्यू को एक ही बार लिखा जाता है। सो वी विल राइट a, b। हम a, नहीं लिखेंगे, a, b नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ a and b। सो देयर आर टू एलिमेंट a, b। सिमिलरली b सेट, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो b सेट से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड एलिमेंट्स यहाँ है x, y। सो आई विल राइट x, y। अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर ठीक है कि नहीं है। a सेट में आपके दो एलिमेंट हैं, b सेट में आपके दो एलिमेंट हैं, 2 × 2 4 होता है, तो इट मींस a क्रॉस b में 4 एलिमेंट होने चाहिए। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, वेरी राइट, दैट्स इट। डन बच्चे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? All the first element belong to first set, all the second element belongs to second set. So that was the way how we can do question number 6 as well as question number 9। question number 9 भी बेटा ऐसे ही होगा। So 9th question आप खुद ट्राई कीजिएगा। अभी मेरी तरफ से ये दोनों कंप्लीट है। अभी आई थिंक 2.1 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। अभी 2.1 को आपको खुद ट्राई करना है पूरा। अगर कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन डाउट क्लास, बट मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10th और है जो कि मैं करा देता हूँ, उसमें शायद आपका डाउट निकल जाए। तो 10th क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी बोर्ड पे स्पेस ऊपर से क्रंच निकालता हूँ मैं। 10th क्वेश्चन देखिए। Sir, you are not audible. आई एम नॉट ऑडिबल? Yeah, sir. किसको आवाज नहीं आ रही है? खुशी। क्या सेम प्रॉब्लम बाकी सबके साथ भी है? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. Yes sir। खुशी, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर इंटरनेट कनेक्शन, जस्ट चेक इट आउट ओवर देयर, क्योंकि रिमेनिंग स्टूडेंट्स को मेरी आवाज पूरे अच्छे से आ रही है। तो आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए प्लीज। Okay, sir. ठीक है, अदरवाइज आई विल सेंड यू वीडियोस, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, अगर कुछ स्किप हो जाता है आपका तो। सो क्वेश्चन नंबर 10th, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट। a क्रॉस a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a इज 9। तो a सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, और यहाँ पे b सेट भी a ही है, and that is equal to 9. It means number of element in a set will be 3, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। यही दो फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो a सेट में 3 एलिमेंट है, ये तो हमें पक्का पता लग गया। a सेट में 3 एलिमेंट है, ये हमें क्लियर हो गया। अभी a क्रॉस a की अगर बात करें तो -1 0, a क्रॉस a में -1 0,
एंड 0,1 समथिंग 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 समथिंग, वी डोंट नो कि वो समथिंग क्या है। A क्रॉस A में जो 9 एलिमेंट है ना, उन्होंने क्या किया, उसमें से मात्र 2 एलिमेंट आपको दिए हैं, बाकी एलिमेंट छुपा दिए। चल भाई निकल जा साइड, बच्चे अपने आप देख लेंगे क्या होंगे बाकी एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट गिवन है, -1 0 एंड 0 1, बाकी एलिमेंट नहीं पता। आपसे A सेट के एलिमेंट पूछे हैं क्या होगा, एंड यू हैव टू कंप्लीट द डैश 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 ओवर हियर। तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो पहले सेट से बिलोंग करते हैं, और जितने भी दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं वो दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ए सेट ये पहले वाला है और ये ए सेट ये दूसरे वाला है। ये जो फर्स्ट सेट है ए मैंने यहाँ लिख दिया, ये जो सेकंड सेट है ए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ऑल द फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग टू ए सेट, फर्स्ट वाला सेट, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज -1 एंड 0। थर्ड एलिमेंट हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दैट। अब मैं सेकंड एलिमेंट चेक करता हूँ, जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे, और सेकंड सेट ये रहा ए, तो दैट इज 0,1। तीसरा एलिमेंट हमें नहीं पता, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि दोनों सेट तो सेम ही है, तभी तो मैंने ए लिखा। ये दोनों सेट सेम है, ये दोनों सेट सेम अगर हैं, यहाँ लिखा है -1 0 समथिंग, यहाँ लिखा है 0 1 समथिंग, तो ये दोनों एलिमेंट दोनों सेट सेम कब होंगे, जब ये तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सो आवर ए सेट इज -1 0 एंड 1, या फिर 1 0 एंड -1, कुछ भी ले सकते हो। अभी आपके पास ए सेट आ चुका है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस ए। आपको इस ए क्रॉस ए को कंप्लीट करना है। तो ये जो ए क्रॉस ए को कंप्लीट करना है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ए सेट तो निकाल ही दिया, अभी सिंपल ए क्रॉस ए तो निकालना है। यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है बेटा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। सर कैन यू रिपीट? क्या क्या चीज़ बेटा बताइए। सर ये थर्ड एलिमेंट कैसे आया सर? बेटा मैंने आपको ये बताया, जब मैंने दोनों सेट यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आया था -1 0 और यहाँ आया था 0 1। अभी मैंने आपको ये बताया दोनों सेट सेम है, क्योंकि ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं ना, ए को दोबारा लिखोगे तो बदल थोड़ी जाएगा। ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं, दोनों सेट सेम है, तो ये दोनों सेट सेम तभी तो होंगे जब थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 होगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव। गॉट इट? अभी कोई डाउट किसी को? जस्ट नोट इट डाउन बेटा। मेरी तरफ से एक्सरसाइज फिनिश है। अभी आपको रिमेनिंग क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, ठीक है? चलो कॉपी